दोस्तों, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो अब महायुद्ध या फिर आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर ये युद्ध 1 या 2 दिन और चल गया तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जाते हुए मानेगा। दरअसल बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसको तुरंत खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही दुबई में जितने भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहाँ भी अगर आप देखते हो तो सीधे सीधे आदेश है कि उसको जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं वो अब दुबई तक पहुँच चुके हैं। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि बिल्कुल अभी की अपडेट के हिसाब से पाम जुमेरा पर भी मिसाइल हिट करी है। जी हाँ, जो ईरान है अब वो पूरी तरीके से बौखला गया है और पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है फिलहाल जैसे इस युद्ध को इन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर किसने मिसकैलकुलेट किया? इजराइल और अमेरिका, या फिर बोला जाए डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने ईरान की ताकत को बहुत ज़्यादा कम आंका है। और मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ कि दुबई पर हमला हो रहा है, बल्कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बहरीन, बाकी अरब देशों पर भी मिसाइल गिराई गई है। लेकिन वो तो अलग बात है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हमला है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे कि बहरीन के अंदर ही अमेरिका का एक 5th फ्लैट का हेडक्वार्टर है। उसी के साथ साथ दूसरा एयरबेस भी है जहां पर अब वर्ल्ड के अंदर अमेरिका का मुख्य रडार बेस कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा और एडवांस रडार तैनात है जिसका नाम है FPS। और यहाँ पर इसकी रेंज मानी जाती है लगभग 5000 किलोमीटर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसी जगह पर भी जो मिसाइल अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। तो यानी कि अमेरिका की एशिया के अंदर जो सबसे बड़ी आंख थी उसको ईरान ने बहुत ही आसानी से फोड़ दिया है। अब आप ये सोचिए कि इस मिसकैलकुलेशन का जो नतीजा है वो क्या पूरी की पूरी दुनिया को अब भुगतना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ईरान की, तो चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, वो एक सस्ते से बहुत ही स्लो स्पीड से चलने वाले शाहीन ड्रोन को पता नहीं लगा पा रहा है, या इसी बेस पर जो डिफेंस सिस्टम तैनात है वह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। और ये तो सारी बातें अलग ही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ईरान ने मिडिल ईस्ट का कोई भी देश नहीं छोड़ा है जहाँ पर उसने अटैक ना करा हो। UAE के सबसे पहले आबू धाबी के एयरपोर्ट के पास बहुत बड़े हमले किए गए। और अब तो जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा पाम जुमेरा की बात तो, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो दुबई में भी हमले की खबरें आ रही हैं। लेबनान में खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े बड़े बम धमाके हुए हैं। कुवैत में फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे इराक में भी जो है वो यहाँ पर अटैक कर दिया गया है। यानी कि अमेरिका ने अपनी पागलपन की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचवा दिया है। दुबई UAE ऐसी जगह थी जिसको सेफेस्ट जगह माना जाता था, लेकिन आज वहाँ भी बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। और वो केवल और केवल एक ही इंसान की वजह से है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ईरानियन अटैक्स हिट फेयरमोंट द पाम जुमेरा दुबई इन UAE। यानी कि यहाँ अगर आप देखते हो तो एक वायरल क्लिप है, एक वीडियो है जो कि इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ पर बताया गया है कि ईरान की मिसाइल्स ने अब यहाँ पर पाम जुमेरा को भी हिट कर दिया है। और ये जो सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं इसमें बहुत ही भीषण आग आपको देखने को मिल रही है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यहाँ पर ईरान किसी जगह पर भी अटैक नहीं कर सकता। शायद सच में अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा मिसकैलकुलेशन कर दी और ईरान को बहुत हल्के में ले लिया था, लेकिन अब उनको शायद अपनी गलती का अंदाज़ा हो रहा होगा। और कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर जो इनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खुमैनी, वो भी संबोधन करेंगे और वो क्या बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे उनका लाइव संबोधन आएगा उसके बाद ही मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा।